कैसे चलता है। Maybe. Yeah, so as you can see, you are asking that how inner class act as assigning pointer like inner object equal to null. Okay. So देखो इनर क्लास ऐसा कंपल्सरी नहीं था, हमने तो बस एक लिंक लिस्ट बनाई थी सिंपल। ये सिंपल लिंक लिस्ट बनाई एंड उसके अंदर हमने एक क्लास नोड बना दी, इसलिए बनाई डेट हम चाहते थे कि लिंक लिस्ट जो है वो एज पूरी क्लास रहे, जितना भी लिंक लिस्ट का कंटेंट है सारा उस क्लास के अंदर आ जाए। अदरवाइज ऐसी कोई नीड नहीं है। ये जो हमने इसके अंदर जो इनर क्लास लिखी है इसको हम सिंपली यहाँ से हटा के सिंपल अलग से भी क्लास बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, वो सेम वे में ही वर्क करेगी। तो अब वर्क कैसे करती है, जैसे हमने यहाँ पे हेड पॉइंटर बनाया, सो रेफरेंस वेरिएबल बनाया राइट नोड का, वो किसी भी नोड टाइप के ऑब्जेक्ट को फाइनली पॉइंट ही तो कर रहा है। सो इनर क्लास में एज इनर क्लास बनाओ नोड का ना बनाओ, इट डजेंट मैटर एक्चुअली। वो सेम वे में काम करता है, जैसे इसे बाहर लिख भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट तो तब भी करा सकते हो ना, आई गेस, है ना। तो इसलिए आई गेस हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स। ओके, सो आई गेस वी शुड स्टार्ट नाउ। आई गेस सबको लिंक लिस्ट समझ आ गया है, इसलिए किसी को ये नहीं डाउट ना कि लिंक लिस्ट क्या था, सिंगल लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है एंड ऑल। तो ओके देन, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो today we are starting with double linked list, and my name is Tanmay Kanwar. So today's topics are we are going to discuss on double linked list, inserting a node and deleting a node. एक बार ये समझ आ गया, then just problem statements बचती है जो and that you guys have to try. कुछ assignment questions मैं भी दे दूंगा after the session. So let's start with the double linked list. Linked list की definition as we know कि contiguous memory location पे store होता है, last class में बताया था। And linked list is a collection of nodes that are linked to each other using pointers. Simple. डेफिनेशन सेम है, बट डबल लिंक लिस्ट में नोड कुछ ऐसा सा होता है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। सिंगल लिंक लिस्ट में दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है डेटा वेरिएबल जो डेटा स्टोर करता है, और एक होता है हमारा नेक्स्ट नोड जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। बट डबल लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर भी होता है जो प्रीवियस नोड को पॉइंट करता है। सो जैसे कि ये फर्स्ट नोड है हमारा, सो इससे पहले कोई नोड है ही नहीं, सो इसलिए हमारे यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर नल है। सो दिस इज द नोड इन अ डबल लिंक लिस्ट। सो अभी जो हमारा ए का नेक्स्ट नोड है वो बी को पॉइंट कर रहा है, एंड एज यू कैन सी जो हमारा बी का जो प्रीवियस पॉइंटर है दैट इज पॉइंटिंग टू ए नोड, दिस नोड। सो सिमिलरली ऐसे हमारा बी का नेक्स्ट पॉइंटर सी को पॉइंट कर रहा है, सी का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो बी को पॉइंट कर रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। एंड फाइनली हमारा डी लास्ट नोड है, सो इसलिए उसका नेक्स्ट नोड नल है, लेकिन प्रीवियस पॉइंटर जो है वो हमारा सी को पॉइंट कर रहा है। सो एंड एज आई सेड, किसी भी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड को हम हेड पॉइंटर से पॉइंट करते हैं। ओके, सो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें और सिंगल लिंक लिस्ट में, बस एक प्रीवियस पॉइंटर ऐड हो गया है एंड बाकी सब सेम है। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है डबल लिंक लिस्ट का। सो बिफोर गोइंग टू द कोड, let's start with the insertion at starting of the linked list. Inserting a node at the starting of the linked list. So suppose हमारे पास एक लिंक लिस्ट है ABCD एंड हमने एक नया नोड क्रिएट किया E। तो अब हम चाहते हैं कि ये नोड हमारा लिंक लिस्ट का स्टार्टिंग नोड हो। दैट मीन्स कि सो वो कैसे होगा, लेट्स सी। सो जैसे जो ये नोड है इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो हमारा ए को पॉइंट करना चाहिए, दैट मीन्स हेड को, एट प्रेजेंट हेड जिसको पॉइंट करा है उस नोड को पॉइंट करना चाहिए। एंड जो हमारा हेड है
वो हमारे नए नोड को, जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया उसे पॉइंट करना चाहिए। और जो हमारा ये नोड है ए नोड, इसका जो प्रीवियस है जो अभी नल है एट प्रेजेंट, ये नल ना होके इसे पॉइंट करेगा। एंड जो हमने नया नोड क्रिएट किया है, एज वो स्टार्टिंग में है नोड, इसलिए उसका जो प्रीवियस है वो नल हो जाएगा। सो ये बेसिक वर्किंग है कि ये कैसे वर्क किया, बस हम पॉइंटर्स को चेंज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। सो इसके प्रोसीजर में किसी को डाउट कि ये कैसे हुआ? किसी को डाउट प्रेजेंटेशन में? आई गेस नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। फिर अब हमने एक क्लास बनाई, क्लास डबल लिंक्ड लिस्ट के अंदर एज यूजुअल हमने सबसे पहले एक इनर क्लास बनाई, क्लास नोड। इस क्लास का जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा। तो इसके अंदर एक तो होता है डेटा वेरिएबल जो डेटा स्टोर करता है, एंड एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज रेफरेंस वेरिएबल जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और एक होता है इसमें प्रीवियस प्रीवियस पॉइंटर जो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, दैट्स ऑल। एंड हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी नोड, यहाँ पे लिखा इंट डेटा, डेटा सो ये थी हमारी बेसिक डबल इंग्लिश के नोड का क्लास कैसे डिक्लेयर होगा, ये वो था। अब हमें करना है इंसर्शन एट स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। सो उसके लिए मैंने फंक्शन को नाम दे दिया पुश, और इसके अंदर एक पैरामीटर दिया इंट न्यू डेटा। जो भी हम डेटा पुश करेंगे वो नोड में चला जाए, या सो अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नोड क्रिएट करना, न्यू नोड, न्यू नो, एंड यू कैन सी इसके अंदर हमने न्यू डेटा, सिंपल। एंड एक और चीज ध्यान रखनी है, एक हमारे पास हेड पॉइंटर होना चाहिए, राइट, नोड हेड, जो कि ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो हमारा नोड हेड हो गया। अब एज वी कैन सी, अब आप वापस एक बार इस पे जाते हैं। सो हमने यहाँ पे नया नोड बना लिया, राइट, एज वी कैन सी हमने एक न्यू नोड क्रिएट कर लिया है। अब बस हमें लिंकिंग करनी है। तो जो ये नया न्यू नोड है, इसके नेक्स्ट को हमें हेड को पॉइंट कराना है, दैट मीन्स न्यू नोड डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू हेड, सिंपल। अब हमें क्या करना है, जो हेड का प्रीवियस है, दैट इज ए का जो प्रीवियस है, वो न्यू नोड को प्रिंट करे, राइट। तो हेड डॉट प्रीवियस शुड बी इक्वल टू न्यू नोड। बट यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब हमारे पास एक्चुअल में हेड होगा। दैट मीन्स कि पहले से हमारे पास हेड होना चाहिए। सपोज जब हम फर्स्ट एवर डेटा पास करेंगे तो हमारे पास तो कोई हेड होगा ही नहीं, हेड हमारा नल होगा। तो हेड डॉट प्रीवियस का वहाँ पे कोई सेंस बनता नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन डालेंगे, इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। अभी के लिए अगर हेड हमारी नल नहीं है, देन ओनली हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू न्यू नोड करो। अदरवाइज एज यूजुअल जैसे हमें हेड को न्यू नोड पे प्रिंट कराना है, तो दिस इज द इंसर्टिंग एट स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। एक छोटा सा प्रिंट लिस्ट का फंक्शन और बना लेते हैं, दैट हमें पता चले दैट इंसर्शन सही हो रहा है नहीं हो रहा। सो इसके अंदर जैसा लास्ट क्लास में किया था, हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया जो हेड को ही पॉइंट हेड की तरह पॉइंट करेगा, हेड की कॉपी ही है। एंड उसके अंदर हमने लिख दिया वाई temp इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक टेम्प हमारा नल नहीं होता, जब तक प्रिंट कराओ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल टेम्प डॉट डेटा, राइट। और टेम्प को कर दो टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। किसी को इसमें कोई डाउट? किसी को भी प्रिंट लिस्ट फंक्शन एंड पुश फंक्शन में किसी को कोई डाउट? आई थिंक नहीं है शायद। ओके देन, फिर क्लास, हमने मेन क्लास बनाई एंड यहाँ पे हमने लिखा पब्लिक
या तो इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे डबल लिंक लिस्ट। इसका एक ऑब्जेक्ट बना टीएल इक्वल टू न्यू डबल लिंक लिस्ट। हमने अब हमें क्या करना है, पुश करना है डेटा, राइट। सो डीएल डॉट पुश एंड सपोज मैंने 2 वैल्यू पुश कर दी अभी के लिए एंड डीएल डॉट पुश डीएल डॉट 6। अब एक बार डीएल डॉट प्रिंट लिस्ट कर लिया सेट किया। अब जितना भी डेटा हमने पुश किया सारा प्रिंट हो जाए, दैट्स ऑल एंड ओके। सो हमने अभी तक ये क्लास बनाई एंड उसके बाद एक पुश फंक्शन बनाया जिसके अंदर पहले हमने नया नोड क्रिएट किया एंड और एक बार रन करते हैं इसे। लेट्स सेव इट फर्स्ट। तो इसका नाम दिया मैंने डबल लिंक लिस्ट 5.java। यस, लेट्स सी। so no error and main class। so as you can see हमारा 6 पहले प्रिंट हुआ, 4 2। सो एक बार इस प्रोग्राम को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं दैट एक्चुअली कैसे कैसे वर्क किया। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे 2 था, सबसे पहले 2 पुश हुआ। सो पुश हुआ, फंक्शन कॉल हुआ। सो न्यू डेटा में हमारा ट्रू वैल्यू गई, न्यू डेटा इक्वल टू 2 हो गया। फिर हमारा नया नोड क्रिएट हुआ जिसके अंदर 2 पुश हुआ। फिर हुआ न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। बट अभी हमारा हेड नल है बिकॉज 2 हमारा फर्स्ट डेटा है जो अभी क्रिएट हुआ है जिसको एक नए नोड में डाला है। तो इसलिए अभी न्यू नोड डॉट नेक्स्ट दैट मीन्स जो 2 का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंटर है, 2 नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है दैट इज नल। ओके, तो फिर एक कंडीशन चेक हुई, क्या हेड इफ हेड इज नॉट इक्वल टू नल। बट यहाँ पे अभी हमारा हेड नल है, दैट्स वाई ये लाइन कॉल नहीं हुई, सीधा ये लाइन कॉल हुई विच सेज दैट हेड जो है न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है, दैट इज 2। क्वाइट सिंपल। बट फिर क्या हुआ, जब हमने दोबारा से 4 को जब पुश किया, हमारा न्यू डेटा में जब 2 वैल्यू थी ये चेंज होके 4 हो गई एंड अब न्यू डेटा में 4 वैल्यू है। हमारा अगेन नया नोड क्रिएट हुआ जिसके अंदर 4 वैल्यू पास हुई। फिर दोबारा से लाइन कॉल हुई न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अब यहाँ पे न्यू नोड क्या है, हमारा 4 है। न्यू नोड जो न्यू नोड जो 4 है हमारा, 4 डॉट नेक्स्ट, उससे क्या है हमने किया, वो हेड को पॉइंट करे और एट प्रेजेंट हमारा हेड क्या है, 2। सो या जो ये हमारा 4 डॉट नेक्स्ट है वो हमारा 2 को पॉइंट कर रहा है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या हेड हमारा नल है, नो, राइट नाउ इट्स नॉट नल। सो हेड डॉट प्रीवियस दैट मीन्स जो हमारा 2 डॉट प्रीवियस है एट प्रेजेंट, क्योंकि हमारा हेड हमारा 2 है, राइट, 2 है। सो 2 डॉट प्रीवियस जो है हमारा, अब वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ओके, सो 2 डॉट प्रीवियस हमारे न्यू नोड को दैट इज 4। अब इसमें क्या हुआ कि हमारा जो 4 है वो 2 को पॉइंट कर रहा है और जो हमारा 2 है वो 4 को पॉइंट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जो हेड को है 2 से हटा के 4 को पॉइंट करा दिया, सिंपल। अब अगेन बाद के इंसर्शन में वापस वही स्टेप्स रिपीट होंगे एंड ऑल। सो इंसर्टिंग अ नोड एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट क्लियर हो गया। प्लीज एक्नॉलेज इंसर्टिंग अ नोड एट द स्टार्टिंग क्लियर हुआ नहीं हो? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके ओके, सो ये था हमारा इंसर्टिंग अ नोड एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट। नाउ हम चलते हैं इंसर्टिंग अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इसे एक बार देखते हैं। तो अब हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ठीक है। हमने एक नया नोड एज यूजुअल क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें सिंपल ये कि जो हमारा लास्ट नोड हमारा डी है, उसका जो नेक्स्ट है वो भी नल है बिकॉज वो लास्ट नोड है, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट। बट अब वो नल ना होके हमारे न्यू नोड को पॉइंट करे, सिंपल। एंड जो हमारा नया नोड क्रिएट हुआ है दैट इज दिस नोड ई नोड, जो इसका प्रीवियस है
ये हमारे लास्ट नोड दैट इज डी को पॉइंट करे। ओके, एंड जो हमारा ये नया नोड का जो नेक्स्ट नोड है ये नल हो जाए। दैट्स इट, बस यही करना है ना हमें। सो वापस से कोड पे जाते हैं सिंपली। सो अब हम करते हैं एक फंक्शन बनाते हैं, void insert at n। इसके अंदर हमने एक न्यू डेटा एंड एज यूजुअल एक नया नोड बनाया हमने पहले, सबसे पहले ए न्यू नोड न्यू डेटा, राइट, न्यू डेटा बनाया। अब हमारा नया नोड बन गया है। अब हमें क्या चाहिए, अभी जो एट प्रेजेंट हमारा हेड है, हेड की तरह हमारे पास एक और पॉइंटर हो जो हमारे लास्ट नोड को पॉइंट करे। तो उसके लिए हमने एक लास्ट नाम का पॉइंटर बनाया है जो हेड की तरह बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, while last is not equal to null। लास्ट डॉट नेक्स्ट, एक्चुअली हमें ये चेक करना है कि लास्ट का नेक्स्ट नल कब हो रहा है, क्योंकि जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट नल होना चाहिए। हमें लास्ट नल करके कुछ को नहीं करना, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट नल होना चाहिए। सो वाई लास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल जब तक लास्ट है इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट कर दो। सो जब ये लूप एंड होगा, उसके बाद एक चीज होती है कि जब एंड होगा तो हमारा लास्ट पॉइंटर था दैट इज दिस, ये हमारे लास्ट नोड को प्रेजेंट लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड है उसे पॉइंट कर रहा होगा। दैट मीन्स हमें हमारा पॉइंटर डी पे आ चुका है एंड अब हमें डी और ई को लिंक करना है, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लास्ट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है उसे हमें न्यू नोड को पॉइंट कराना है। दैट मीन्स लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, एंड जो हमारा एज यू कैन सी इन द पीपीटी, जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो हमें लास्ट को प्रिंट कराना है, लास्ट को इनिशियलाइज करना है उससे। सो न्यू नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू लास्ट, आई गेस, है ना, यही होगा और कुछ तो नहीं। अब क्या करना है, हमारा जो लास्ट नोड जो हमने नया नोड इंसर्ट करा है इसका नेक्स्ट हमारा नल हो जाना चाहिए। तो उसके लिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू नल। और जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट ये लिखी है जो, ये कंपलसरी नहीं है, बट अभी डबल इंक्रीज हमारी स्टार्टिंग है, सो उसके लिए अभी बस मेंशन करने के लिए लिख रहे हैं दैट ये नल होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इसे मेंशन नहीं भी करते ना, सो वो बाय डिफॉल्ट नल हो जाता अगर हम उसे किसी और से पॉइंट नहीं कराते तो बाय डिफॉल्ट नल हो जाता, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो ये हमारा इंसर्ट एट एंड का फंक्शन है। सो लेट्स कॉल इट। तो हमने करा टी एल डॉट इंसर्ट एट एंड। सपोज मैं 8 वैल्यू पास करा, 8 वैल्यू पास करा दी। तो देखते हैं, नो एरर, एंड अब मैंने कंपाइल। सो एज यू कैन सी कि 8 जो हमारा बिल्कुल लास्ट में प्रिंट हुआ। सो दिस इज हाउ वी इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इसमें किसी को दोबारा कुछ समझना हो, एनीथिंग, इज इट क्लियर? किसी को कोड में या प्रेजेंटेशन में डाउट कि ये कैसे हुआ था, या दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए? ओके, आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं। सो अब हम चलते हैं इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर द गिवन नोड ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो एज यूजुअल हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, हमें एक गिवन नोड के बाद इंसर्ट करनी है। तो सपोज हमने एक नया नोड बनाया, ई नोड। तो सबसे पहले क्या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप तो मतलब कि हमें सबसे पहले इनके बीच का बॉन्ड टूटना चाहिए, एक दूसरे का पॉइंट कर रहे हैं, एक दूसरे का पॉइंट नहीं करने चाहिए। एंड उसके बाद जो ये है लाइक दिस, कि जो हमारा न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट करना चाहिए। और हम प्रीवियस नोड यूजर से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा प्रीवियस नोड क्या है, राइट? सो यूजर से हमने पूछ लिया दैट
प्रीवियस नोड को पॉइंट करना चाहिए एंड प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए। सिंपल। अब सिमिलरली जो नेक्स्ट नोड होगा दैट इज प्रीवियस नोड, नोड का जो नेक्स्ट नोड है दैट इज सी, उसका जो प्रीवियस है वो हमारे न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए एंड जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो सी को पॉइंट करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्चुअली डू in inserting a node after a given node. So let's start with the code. तो हमने एक और फंक्शन बनाया, void insert after, insert after एक फंक्शन बना दिया मैंने। सिंपली मैंने एक इंच न्यू डेटा लिया। सबसे पहले हम अगेन, हाँ जैसे कि मैंने कहा कि इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड में हमें प्रीवियस नोड पता होना चाहिए, तो हम एक और चीज पूछेंगे यूजर से, प्रीवियस नोड क्या है, राइट? प्रीवियस नोड पूछेंगे। सो सबसे पहले हम कंडीशन ही चेक करेंगे दैट इफ प्रीवियस नोड इक्वल टू नल देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम एक प्रिंट करा देंगे दैट प्रीवियस नोड कैन नॉट बी नल, बिकॉज इस फंक्शन को कॉल ही हम इसलिए कर रहे हैं। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम बस एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे और रिटर्न कर देंगे। रिटर्न हम इसलिए कर रहे हैं डेट आगे का फंक्शन फिर हमें कॉल ही नहीं करना, तो प्रीवियस नोड तो है नहीं, तो आगे फंक्शन को रन ही क्यों करना है। तो अगर प्रीवियस नोड, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई दैट मींस वी हैव अ प्रीवियस नोड, तो फिर हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे दैट इज नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड न्यू डेटा। हमारा नया नोड क्रिएट हो गया, राइट? सो हम नया नोड क्रिएट हो गया। सो लेट्स अगेन गो टू द डायग्राम। करना क्या अब हमें, तो न्यू नोड है हमारे पास और हमारे पास प्रीवियस नोड है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसे हम प्रीवियस नोड पे प्रिंट कराएंगे। दैट मीन्स न्यू नोड डॉट प्रीवियस, ओके, इक्वल टू न्यू नोड, सॉरी प्रीवियस नोड, लाइक दिस। एंड जो हमारा, फिर हम क्या करने वाले हैं, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। अब इसमें ये हमने क्यों किया है, लेट्स सी। हमने अभी न्यू नोड के प्रीवियस को दैट इज ई का जो प्रीवियस है इसे हमने प्रीवियस नोड पे पॉइंट करा दिया है। एंड जो हमारा प्रीवियस नोड, अब हम चाहते हैं कि जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हमारे सी को पॉइंट करे। बट सी किसका नेक्स्ट है, अभी एट प्रेजेंट हमने बॉन्ड ब्रेक नहीं किया है, तो सी अभी के लिए प्रीवियस नोड का नेक्स्ट है। दैट्स व्हाई वी रोट दैट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। दैट्स व्हाई। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, अब हमें कराना है प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू न्यू नोड। सिंपल, राइट? कि प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट जो है वो अब न्यू नोड को प्रिंट करे। सो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, जो ई और बी है ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जो ये इसका नेक्स्ट है ये इसे पॉइंट कर रहा है सी को, बट सी का प्रीवियस अभी तक इसे पॉइंट नहीं किया है। तो अब हमें सी को ई को पॉइंट कराना है, ओके। तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। अब हमारा यहाँ पे न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है क्या, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट हमारा यहाँ पे सी ही है। न्यू नोड का नेक्स्ट क्या है, सी, राइट? सो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट सी है। सो हमें उसके प्रीवियस को, जो नेक्स्ट नोड है उसके प्रीवियस को हमें न्यू नोड को प्रिंट कराना है, लाइक दिस। आई थिंक ये क्लियर है कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट सिंपली हमारा नेक्स्ट नोड है, बट हम उसके प्रीवियस को कह रहे हैं दैट तुम भी न्यू नोड को पॉइंट कर लो। बट यहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है दैट इज कि सपोज सपोज हमारा जो प्रीवियस नोड है दैट इज प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट नोड होता। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, सपोज हमारा ये नोड लास्ट नोड होता और सी और डी होते ही नहीं, तो हमारा प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट तो नल हो जाता।
तो उसका मतलब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट तो नल है हमारा। अब जब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट नल ही है, सो उसके बाद कोई नोड ही नहीं है, सो कोई सेंस नहीं बनती ना कि उसके नेक्स्ट नोड को हम कहे कि कि वो प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। सो उसी के लिए यहाँ पे कंडीशन डलती है that if new node dot next is not equal to null, then only new node dot next को dot previous को हम new node करेंगे। ओके, तो simply I guess या सो आई होप कि ये प्रोग्राम थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ये कंडीशंस कैसे लगी है, किसी को इन कंडीशंस में कोई डाउट इसमें, या किसी को दोबारा समझना है। किसी को कोई डाउट नहीं इस फंक्शन में? ओके, सो अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमने फंक्शन बना लिया एंड ऑल। सो अब हम नीचे जाते हैं एंड अगेन अब हम इंसर्ट आफ्टर करते हैं, l डॉट इंसर्ट आफ्टर। तो सबसे पहले तो हमें सपोज अभी हमारा एट प्रेजेंट इस लिंक लिस्ट में जितने भी हमने इंसर्शंस किए हैं, 6 हमारा हेड है एंड 4 हमारा उसका नेक्स्ट एंड 2 उसका नेक्स्ट एंड 8 लास्ट में इंसर्ट किया था। तो सबसे पहले तो हमें प्रीवियस नोड बताना है कि जिसके बाद हमें इंसर्शन करना है, राइट? तो dl डॉट उसका हेड डॉट नेक्स्ट, सपोज मैं 2 के बाद इंसर्शन करना चाहता हूँ, तो dl डॉट हेड डॉट नेक्स्ट कॉमा, फिर मुझे क्या इंसर्ट करना है, सपोज 10 वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हेड हमारा जो था वो तो हमारा 6 था, 6 का नेक्स्ट क्या था 4, 4 का नेक्स्ट क्या था 2। सो ये हमारा प्रीवियस नोड है 2 यहाँ पे। सो 2 के बाद हमारा 10 इंसर्ट होना चाहिए। सो लेट्स सी द प्रिंट लिस्ट, लेट्स सेव इट, सो नो एरर एंड एज यू गैस कैन सी हमारा यहाँ पे 6 4 2, उसके बाद 2 के बाद हमारा 10 प्रिंट हो गया। तो ये तो था थोड़ा सा, मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था, ये तो बस 4-5 नोट्स थे। सो हमने बस काउंट कर लिया हेड डॉट नेक्स्ट। सपोज 20-30 नोट्स की लिंक लिस्ट होती, फिर भी क्या हम हेड डॉट काउंट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते क्या? तो लास्ट क्लास में उसका थोड़ा सा हिंट दिया था कि वो करते कैसे है, बट इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं दैट कैसे करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंस इट वाज अ इनर क्लास, राइट? हमारी नोड यहाँ पे इनर क्लास थी एज यू कैन सी। सो हमें जैसे अभी तक हम एक टेम्पररी वेरिएबल बना रहे थे, सिमिलरली हम एक डबल लिंक लिस्ट डॉट नोड का एक हमने टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसको हमने लिंक लिस्ट के हेड के इक्वल कर दिया। एज यूजुअल है, टेम्प का तो एक ही काम था, हेड को पॉइंट करे फिर पूरी लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करे अपने हिसाब से जो भी उसकी कंडीशन दी जा रही है, राइट? सो फिर अब सपोज हम चाहते हैं कि 2 के बाद इंसर्शन हो, राइट? कि 2 के बाद इंसर्शन हो। सो अब हम क्या करेंगे, सो अभी जैसे हम यूजर्स इनपुट ले सकते थे इंट n इक्वल टू 2, राइट? कि हमने यूजर्स इनपुट लिया कि n इक्वल टू 2 के बाद मुझे इंसर्शन करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्कैनर क्लास का यूज करके इनपुट ले लेना। सो अब मैंने एक कंडीशन चेक करी, while temp while temp dot data is not equal to null, कि जब तक टेम्प नल के इक्वल नहीं है, जब तक सॉरी नल नहीं, हाँ नल क्यों लिखा ये, सॉरी यहाँ पे की होना चाहिए। कि हमें ये कंपेयर करना है कि जब तक टेम्प डॉट डेटा हमारा 2 के इक्वल नहीं आता, जब तक हमारा टेम्प नेक्स्ट नोड पे मूव करता रहे, दैट इज टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, सिंपल। सो अब ये लूप जब भी ब्रेक होगा जब टेम्प उस नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड के बाद हमें डेटा इंसर्ट करना है, राइट? सो अब जो हमने ये भी लिखा है dl डॉट हेड डॉट नेक्स्ट इसकी जगह पे हम सिंपल टेम्प लिखेंगे
और इससे एक और बेनिफिट होता है हमें दैट कि अब हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी काउंटिंग में। ये तो लिए सिंपल हमने ये लिखा एंड लेट्स रन इट। सो एक छोटा सा एरर आ गया है, आ नॉट इक्वल टू की, सॉरी यहाँ पे एन था, वो डिक्लेयर नहीं किया था। तो एज वी कैन सी कोई एरर तो नहीं है एंड लेट्स रन इट। सो अगेन यू कैन सी कि हमारा इंसर्शन बिल्कुल वैसे ही हुआ है, 2 के बाद इंसर्ट हुआ एंड ऑल। सो किसी को डाउट कि ये वाइल लूप कैसे चला एंड ऑल, कि या ये वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर दिया, किसी को कोई डाउट? बिकॉज इंसर्शन हो गया है यहाँ पे अब, है ना? आई थिंक किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है। सो अब जैसे कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था कि सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास सिर्फ नेक्स्ट था, राइट? सो हम मतलब पीछे की तरफ ट्रेवर्स नहीं कर सकते थे। अब ट्रेवर्स नहीं कर सकते थे तो इसलिए हमें सिर्फ आगे जाना पड़ता था, इंसर्टिंग आफ्टर अ गिवन नोड ही पॉसिबल था। बट सिंस हमारे पास यहाँ पे प्रीवियस पॉइंटर है, इसलिए हम यहाँ पे एक और 4 टाइप की इंसर्शन होती है यहाँ पे। फोर्स इंसर्शन होते हैं, इंसर्शन बिफोर अ गिवन नोड। सो अब 3 इंसर्शन मैंने करके दिखा दिए है, सो आई गेस कि फोर्थ तुम यू गाइस विल डू इट, राइट? कि फोर्थ अब यू कैन टेक इट एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन और जस्ट कि खुद से ट्राई करना है। अगर स्टिल किसी को बिफोर अ गिवन नोड में कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क इन द ग्रुप और डायरेक्ट मैसेज मी। तो अब हम चलते हैं डिलीशन ऑफ अ नोड। डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। सो अब ये हमारी लिंक लिस्ट है एंड हमें सी को डिलीट करना। तो अब सी को डिलीट करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, एक तरीके से इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो, जो भी एक दूसरे को पॉइंट करना नहीं करना चाहिए। और जो डिलीटिंग नोड का प्रीवियस नोड है दैट इज बी, उसका जो नेक्स्ट है वो डिलीटिंग नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए, लाइक दिस। एंड जो डिलीटिंग नोड का नेक्स्ट नोड है उसका जो प्रीवियस है वो हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट करना चाहिए, लाइक दिस। तो हमारा डिलीट हो गया जो भी हमारा डिलीटिंग नोड था। तो बस अब यही करना है। सो लेट्स डू इट। थर्ड नोड एंड यहाँ पे हमने लिखा है void delete no int key। सो ये जो पैरामीटर पास है इसलिए क्या है कि जो भी नोड के पास ये डेटा है, जो भी अगर की नाम का कोई जी की में जो वैल्यू है वो नोड डिलीट कर दो, दैट्स इट। सो पहले तो मैं सिंपल करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हमें एक डिलीटिंग नोड चाहिए, राइट? कि जो डिलीटिंग नोड को पॉइंट करेगा। तो हमने नोड डिलीट इक्वल टू हेड कर दिया। एक डिलीट इज लाइक टेम्परेरी वेरिएबल ओनली, बट थोड़ा अच्छा नाम दिया है जो उसे मैच करता हूँ। सो नोड डिलीट इक्वल टू हेड। और अभी के लिए हमने एक जैसे लास्ट क्लास में, जैसा पहले हमने लास्ट क्लास में किया था, पहले बिल्कुल वैसे ही करते हैं। दैट हमने पहले क्या किया कि हमने एक नोड प्रीवियस नोड बनाया था जो डिलीटिंग नोड से पहले वाले नोड को पॉइंट करता था, लाइक दैट। तो इसको अभी हमने टेम्परेरीली नल कर दिया। ओके। सो अब सबसे पहली कंडीशन आती है, सबसे पहली कंडीशन आती है दैट इफ delete is not equal to null and delete dot data equal to key। सो ये पहली कंडीशन क्या चेक करिए कि कहीं हमारा हेड ही तो नहीं है जिसको हमें डिलीट करना है। सो अगर ऐसा है देन हेड को जो है डिलीट डॉट नेक्स्ट में मूव कर दो, सिंपल, और रिटर्न करा दो। हेड डिलीट हो गया, अब हमें आगे कोई फंक्शन देखने की जरूरत नहीं है। बट फिर आती है कंडीशन कि अब हेड नहीं है, सो हम फिर अगेन एक वाइल लूप चलाएंगे, राइट? वाइल लूप चलाएंगे, वाइल के अंदर एक और कंडीशन एंड डिलीट जब तक हमारा नल नहीं होता और डिलीट डॉट डेटा हमारा नॉट इक्वल टू
क्या की नहीं होती? सो तब क्या करेंगे? सिंपल, जो हमने प्रीवियस नोड डिक्लेयर किया है, प्रीवियस नोड इक्वल टू डिलीट कर देंगे, जो डिलीटिंग नोड के प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। एंड जो डिलीट है हमारा, वो हमारा सॉरी, डिलीट जो हमारा नेक्स्ट नोड पे मूव कर जाएगा। डिलीट इक्वल टू डिलीट डॉट नेक्स्ट। तो जब भी ये लूप ब्रेक होगा, ये लूप जब ब्रेक होगा, जब डिलीट डॉट डेटा की के इक्वल हो जाएगा, डेट में जो नोड हमें डिलीट करना है, और प्रीवियस नोड जो है डिलीटिंग नोड से पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, ये है वो। तो इससे बाद एक और कंडीशन आती है। वो कंडीशन होती है कि देखो, एक तो होता कि ये लूप जब ब्रेक करेगा जब हमारा डिलीटिंग पॉइंटर डिलीटिंग नोड को पॉइंट एक्चुअल में कर रहा होगा। और दूसरी कंडीशन एक ये होती है कि हमने जो डेटा पास किया जिसको हमें डिलीट करना है, दैट मीन्स जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है कि उस नंबर को डिलीट कर दो, और वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं, देन क्या होगा कि डिलीट एज अ नल बाहर आएगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट इज डिलीट इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमें चेक करना है दैट इफ डिलीट इक्वल टू नल। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमें पता चल जाएगा दैट कि जिस डेटा को हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। सो इसलिए हम बस एक प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये प्रिंट करा देंगे कि डेटा टू बी डिलीटेड कैन नॉट बी फाउंड, और हम रिटर्न करा देंगे, हमें आगे जाना ही नहीं। दैट्स ऑल। ठीक है, ये कंडीशन थी उसके लिए। बट अब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर हम अपने अगेन एल्गो पे जाते हैं। फिर क्या करना है हमें? दैट मीन्स प्रीवियस नोड, तो ये प्रीवियस नोड है, प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है वो डिलीटिंग नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करे। ओके, सो प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट शुड बी इक्वल टू डिलीटिंग नोड, डिलीट डॉट नेक्स्ट नोड, जो डिलीटिंग नोड का नेक्स्ट है उसे पॉइंट करे, राइट। एंड जो डिलीटिंग नोड का नेक्स्ट है उसका प्रीवियस हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। तो अब एक और कंडीशन अराइज होती है, दैट इज कि सपोज डिलीटिंग नोड हमारा लास्ट नोड ही होता, तो उसका नेक्स्ट नल है, तो उसे कैसे कहेंगे कि तू प्रीवियस नोड को पॉइंट करे? नल को तो हम कह नहीं सकते, कोई नोड ही नहीं है ना। तो अगेन एक कंडीशन चेक होती है, दैट इफ डिलीटिंग नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तभी डिलीटिंग डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस ये हमारे प्रीवियस नोड को पॉइंट करे। क्वाइट सिंपल, राइट? बस थोड़ा लॉजिकली था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। तो ये था हमारा डिलीटिंग नोड के सारे कंडीशंस के साथ एक पूरा फंक्शन। काइंड ऑफ 4 कंडीशंस लगाई हमने, एंड अभी एक बार इसे रन करके देखते हैं। सो प्रिंट लिस्ट के बाद एक बार प्रिंट लिस्ट करा ली, सो एक बार सिंपली कर लेता हूँ। बस थोड़ा सा गैप चाहिए बीच में, वरना पता नहीं चलेगा कि दोबारा से प्रिंट हुआ। एंड फिर हम बस सिंपली प्रिंट लिस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं। ये तो सॉरी, ये तो कॉल कर ही लिया। एंड डिलीट फंक्शन को कॉल करना है। तो इसके अंदर हमने सपोज अब हमें डिलीट कराना है, कुछ भी डिलीट करा देते हैं, सपोज 10 ही डिलीट कराना है, 10 डिलीट कराते हैं, राइट। तो 10 डिलीट कराया, 10 डिलीट होने का जो दोबारा लिंक लिस्ट प्रिंट करेंगे, सो 10 होना नहीं चाहिए। सो या दिस इज अ फंक्शन एंड लेट्स रन इट, no error, and let's see Java main class. So as you can see कि फर्स्ट टाइम जब हमने डिलीट नोड को कॉल नहीं किया था, हमारा 10 प्रिंट हो गया था, एंड उसके बाद नहीं हुआ। सो ये तो था बिल्कुल सेम तरीका जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है। बट अब डबल लिंक लिस्ट है, सेम सिंगल लिंक लिस्ट और डबल में फिर डिफरेंस क्या हुआ कि अगर हमें लास्ट सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही डिलीशन करना है, तो उसके लिए अब हम एक बार देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस नोड होता है,
प्रीवियस पॉइंटर है हमारे पास। दैट्स वाई हम यहाँ पे रेदर देन प्रीवियस नोड नाम का एक अलग से पॉइंटर बनाए, उसकी जगह पे हम एक और चीज कर सकते हैं, दैट इज हमें प्रीवियस नोड को एक्चुअल में यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हमने प्रीवियस नोड इक्वल टू डिलीट लिखा है, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपल डिलीट इक्वल टू डिलीट डॉट नेक्स्ट एक पॉइंट, हमारे पास यहाँ पे बस एक पॉइंटर होना चाहिए जो बस डिलीटिंग नोड को पॉइंट करे। हमें एक और पॉइंटर नहीं चाहिए जो उसके प्रीवियस नोड को भी पॉइंट करे यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, हम दोबारा देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमने जो यहाँ पे प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस नोड क्या था, डिलीटिंग नोड का जो प्रीवियस नोड है उसका जो नेक्स्ट है, राइट। सो प्रीवियस नोड को ना लिख के हम जो डिलीटिंग नोड है, डिलीटिंग नोड का जो प्रीवियस है उसका जो नेक्स्ट है उसे हम डिलीटिंग नोड के नेक्स्ट के इक्वल कर रहे हैं। दैट्स इट। सॉरी एक, पहले हमने ये लिखा था ना, सो अभी के लिए इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अ, इसका मतलब सेम ही है अगर हम ये लिखते हैं डिलीट डॉट प्रीवियस, मतलब डिलीटिंग नोड का जो प्रीवियस है उसके नेक्स्ट को हम कह रहे हैं दैट डिलीटिंग नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करें। सिंपल जैसा था। सो हमें फिर क्या हुआ, इससे बेनिफिट क्या हुआ, हमें अननेसेसरीली एक और नोड नहीं बनाना पड़ा। तो सिंपली हमने डिलीट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू डिलीट डॉट नेक्स्ट कर दिया। एंड फिर हमने कंडीशन चेक करी कि कहीं नेक्स्ट नल तो नहीं है, क्योंकि हमें प्रीवियस उसका प्रीवियस को भी पॉइंट कराना है। तो उसके लिए हमने बस कंडीशन चेक करी एंड सिंपली, और जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रीवियस नोड लिखा है, प्रीवियस नोड फिर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ प्रीवियस नोड की जगह डिलीट डॉट प्रीवियस। तो हमने एक ही पॉइंटर से सारी चीजें अचीव कर ली। दैट्स ऑल। No error, and you can see the output is still the same. So ये था हमारा deleting a node from the linked list. तो इसमें किसी को डाउट, बिकॉज या ये था हमारा डबल लिंक लिस्ट कैसे वर्क करता है एंड इंसर्शन एंड डिलीशन। सो अब तो बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आनी है, एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यू गाइस हैव टू ट्राई। कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो किसी को कोई डाउट इस आज के सेशन में किसी भी चीज में? यस सर। ओके। सो फिर आई गेस क्लियर है देन। मतलब आज यही सेशन था। मैं अराउंड 5 o'clock तक ना आज के सेशन के असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा एंड यू गाइस हैव टू ट्राई इट। एंड कल इवनिंग तक उसके सॉल्यूशंस भी दे दूंगा, कल इवनिंग तक दूंगा। सो यू गाइस हैव टू ट्राई द असाइनमेंट क्वेश्चंस। एंड किसी को अगर पास्ट सेशन के जो प्रीवियस सेशन था हमारा सिंगल लिंक उसके किसी असाइनमेंट क्वेश्चन में डाउट हो, दोज कैन स्टे एंड आस्क। एंड थैंक यू फॉर द टुडे सेशन। दैट्स ऑल फॉर द डे।